गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। बच्चा साहब, आज हम लोग फिजिक्स के मॉडल सेट 2 को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के मॉडल सेट 2 को आपने मॉडल सेट 1 देख लिया होगा, अभी हम लोग सेट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस आप लोगों को कराने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। महज अब आप लोगों के पास 30 से 35 दिन बचा हुआ है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का समय है आप लोग के पास। टोटल 1 मंथ का आप लोग के पास समय है। तो आप लोग बस कुछ मत सोचो, बस जम करके ऐसे पढ़ने पर ऐसे लग जाओ, जितना हो सके तैयारी करो, बस यही आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। 1 फरवरी से जैसा कि आप सब जानते हैं आप लोग का एग्ज़ाम शुरू है साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके ऐसे याद करो और ऐसे पढ़ते चलो जितना हो सके। 30 दिन भी बहुत ज़्यादा है, आराम से अगर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग ऐसे स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। और मैं आपको गारंटी के साथ मैंने आपको बताया है कि जितने भी मॉडल सेट मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 ऑब्जेक्टिव तो आपको इसी सबसे ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, 25 नहीं तो 20 तो एकदम आपको जो ऑब्जेक्टिव होगा आपके वो इससे मिल जाएंगे। और सब्जेक्टिव की बात करें तो वो भी आपका 2 नंबर वाला 90% आपका ऐसे कवर अप हो जाएगा और 5 नंबर वाला 80%। तो समझ लो कि ओवरऑल जो बात करें अगर फिजिक्स की तो 80% आपका ऐसे ओवरऑल आपका कवर अप हो जाएगा इन्हीं सब क्वेश्चन से, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो। देखो, पिछली बार बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर ऐसे आंसर की नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्या किया है कि इस बार जो क्वेश्चन है उसी में मैंने टिकट पहले से कर रखा है, वही आप ऐसे याद कर लेना आंसर, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैंने ऐसे टिकट कर रखा है। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 42 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बाकी फिर ऐसे हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से वीडियो याद हो जाए। वीडियो को पूरा देखना और याद ही करके जाना वीडियो में से। ठीक है, और अगर पसंद आए तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, और ये भी कमेंट करना कि कितने को आंसर आप लोग को आते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। बस स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके तुम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपके अपने स्क्रीन पर मॉडल पेपर 2। इतना अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। चलिए देखिए, ये पूरा का पूरा जो है रेड रेड है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो मार्कर है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये ठीक है। चलिए तो बच्चा सब, ये आपका इंस्ट्रक्शन एज यूजुअल पहले मॉडल में भी था। टोटल नंबर कितना हमारा 70 मार्क्स का है। टाइम हमारा 3 आवर प्लस 15 मिनट्स का है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन ये पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पढ़ लेना जो पढ़ना होगा। और 2 टाइप के क्वेश्चन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो जिसमें से सेक्शन ए में आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन बी में नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो बच्चा सब चलिए आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए मैंने आंसर पहले से टिक कर रखा है। ठीक है, मैंने आंसर को टिक कर दिया इसी में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने टिक कर दिया। आप लोगों ने पिछला बहुत वीडियो बोला कि सर इसमें आंसर सर नहीं दिख रहा है, आंसर नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए। और मैं बता दूं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव VBI हैं। मैं 100% आप 2021 के जब एग्जाम आएगा तब मिला लेना, ये सब में से ऑब्जेक्टिव आपको जरूर मिलेगा, एकदम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 42 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 के आंसर देने हैं OMR शीट पे। ठीक है, 35 × 1 कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आपको कितना मिल जाएगा। 35 × 1 35 × 1 = 35 मार्क्स हम लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए इतने के लिए पहले लड़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइट ओज इट्स कलर टू इट्स। देखिए, लाइट ओज इट्स कलर टू इट्स, तो लाइट जो ओज करता है अपने कलर को क्या कहलाता है। तो जो लाइट का जो ओज होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी 1 का ए, फ्रीक्वेंसी 1 का ए। चलिए क्वेश्चन आता है 2 की तरफ। द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सोलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस या फिर लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइन्स या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बैंड्स। तो जो आपको सोलर स्पेक्ट्रम होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 3 की तरफ। 3 कहता है विथ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये VBI क्वेश्चन है आपका, 3rd नंबर VBI में से एक है, याद रखना। अगर रेसिस्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर में, तो रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बच्चा ये डिक्रीज करेगा, याद रखना। 3 का हो जाएगा बी, 3 का हो जाएगा बी, याद रखना। 3 का बी हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 4 की तरफ। 4 कहता है फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर आर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड। किस लेयर से जो आपका रेडियो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आप अच्छे जानते हो कि आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट कर जाता है, आइनोस्फेयर से। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हायर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। ये VBI है, याद रखना, ये VBI है। जो 5th नंबर क्वेश्चन आपका VBI है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हायर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी वाला होता है, तो 5 का हो जाएगा सी, फेरोमैग्नेटिक।
ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 6 की तरफ। 6 कहता है फ्राइडेज लॉ आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, जो फ्राइडेज लॉ होता है किस चीज़ से कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है, तो एनर्जी से। आप लोग को पता है एनर्जी से ये से आपका क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा 6 का बी, 6 का बी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 7 की तरफ। 7 कहता है द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज, पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट क्या होता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखना। 7 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन में जो 8 है आपका देख सकते हैं, ये हर साल जो फिगर दिख रहा है ना, रट जाना, यही फिगर आपका दे देता है, कोई चेंज नहीं करता इस फिगर में, कोई चेंज नहीं होगा इस फिगर में, यही फिगर आता है हर साल, इसको रट सकते हो। ठीक है, तो ये फिगर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो चलो हम लोग आंसर देखते हैं कितने ऑप्शन है इस फिगर में। जो आता है याद रखना 9 माइक्रोफैराड ही आएगा, तो सॉल्व करके देखना, तो 9 माइक्रोफैराड ही मिलेगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 10 की तरफ, 9 की तरफ। 9 कहता है, 9 ध्यान से देखना, 9 एकदम ध्यान से देखना। 9 है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, अरे बाबा सब लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, आप लोगों को पता है अच्छे से लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। तो लाइट ईयर जो आपका यूनिट होता है, वो आप लोग का जो लाइट ईयर यूनिट होता है वो डिस्टेंस का होता है, याद रखना, लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 10 की तरफ। 10 कहता है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ये VVI है, 10 नंबर VVI है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट VVI है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट VVI है। आपसे पूछ रहा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो पावर जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो आप लोग का होता है V²/R, V²/R, यानी कि सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना सी हो जाएगा, 10 का सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 11 की तरफ। 11 कहता है SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट बहुत VVI है, VVI में से एक है सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट, तो सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, याद रखना हेनरी होगा, हेनरी हेनरी। चलिए क्वेश्चन आता है 12 के तरफ। 12 कहता है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ये तो कितनी बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछता है, मत पूछो, एकदम ये बहुत बार पूछता है। आप हर बार के मॉडल सेट उठा के देख लो, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार मिलता है। 12 नंबर, तो 12 कहता है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, व्हाट आर द कैपेसिटीज ऑफ द बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटी क्या होगा, हर बार सेम ही होगा, 64 ही होगा और 5 माइक्रोफैराड ही होगा, आंसर आपका 20 माइक्रोफैराड ही होगा, याद रखना 20। क्वेश्चन आता है 13 की तरफ। वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो वर्क फंक्शन होता है कॉपर का, वो कितने ऑर्डर का होता है, क्या होता है, तो वर्क फंक्शन आपका 13 नंबर जो पूछ रहा है, तो वो आपको होता है इलेक्ट्रॉन का, याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। चलिए 14 नंबर की तरफ आते हैं। 14 कहता है सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, याद रखना। क्वेश्चन 15 की तरफ आते हैं, तो कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कंपेयर करता है, तो आप लोगों को पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों का रेजिस्टेंस को ऐसे कंपेयर करता है, ए हो जाएगा 15 का ए। चलिए क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ, जब आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करता है, किस चीज़ के इंक्रीज के साथ इंक्रीज करता है, तो याद रखना 16 जो आपको दिया हुआ, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले कंडक्टर का इंक्रीज, तो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा कंडक्टर का, याद रखना 16 का हो जाएगा ए, 16 का ए। चलो 17 की तरफ आते हैं। 17 कहता है Which of the following substance have a tendency to move from stronger to the weaker part of an external magnetic field, किसमें टेंडेंसी होता है कि मूव कर जाए स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग 18 की तरफ। 18 आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, 18 ध्यान से देना, ध्यान से देखना। 18 नंबर 18 कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड ईस्ट, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर रहा है ईस्ट के तरफ हॉरिजॉन्टल, तो बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डाउनवर्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड में आए, तो डायरेक्शन एक्सर्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, तो याद रखना अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है ईस्ट की तरफ और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, तो याद रखना नॉर्थ होगा, ईस्ट और, तो इसमें नॉर्थ याद रखना। 18 का हो जाएगा क्या। चलो 19 की तरफ आते हैं। 19 कहता है अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो याद रखना 19 का हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल याद रखना, यानी कि 19 का ए हो जाएगा। 20 की तरफ आते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440 वोल्ट, इट्स वर्चुअल वोल्टेज VVI है, ये VVI है एक, याद रखना ये VVI क्वेश्चन में से एक है आपका। 20 नंबर VVI है, पीक वोल्टेज पूछ रहा है, तो पीक वोल्टेज आपका हो जाएगा 220√2 वोल्ट, याद रखना 20 का हो जाएगा 220√2 वोल्ट, यानी कि हो जाएगा C, 20 का हो जाएगा C, 20 का C।
चलिए आते क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 कहता है ध्यान से देखिएगा, इफ फाई इज द फेज डिफरेंस, जो फाई अगर आपका वो फेज डिफरेंस है, फाई आपका फेज डिफरेंस है बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज वीबीआई है। ये 21 आपका वीबीआई है, वीबीआई है, याद रखना। 21 कई बार पूछता है पावर फैक्टर, तो कॉस फाई होगा, याद रखना। फेज डिफरेंस अगर अल्टरनेटिंग करंट है और ईएमएफ के बीच का पावर फैक्टर पूछ रहा था, याद रखना कॉस फाई आपका निकलता है, कॉस फाई। चलो क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं। तो इंपिडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, अरे कितने बार पूछा है, 2020 को उठाकर देख लो, 2019 उठाकर देख लो, 2018 उठाकर देख लो, 2017 उठाकर देख लो, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा है एलआर सर्किट इंपिडेंस का, हर बार पूछा है, जो कि आपका बहुत सिंपल है, आप रट कर जाना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर का होल रूट, याद रखना, रूट पे याद रखना, यानी कि डी हो जाएगा 22 का डी, 22 का डी। चलिए 23 की तरफ आते हैं। 23 कहता है 1 हेनरी इज इक्वल टू, 1 हेनरी इज इक्वल टू, यानी कि 1 हेनरी का जो आपका पूछ रहा है क्या है इक्वल, तो 1 हेनरी वेबर पर मीटर होता है, याद रखना, वेबर पर मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखो। 24 एम्पियर आवर किसका यूनिट है, 24 एम्पियर आवर किसका यूनिट है, एम्पियर आवर आपका चार्ज का यूनिट होता है, याद रखना, चार्ज का यूनिट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, ये कितनी ही बार पूछता है, इसे वीबीआई है, याद रखना, जो 25 है वो वीबीआई है, 25 का वीबीआई है। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा रे के पास, सबसे ज़्यादा छेद वो गामा रे कर सकता है, याद रखना, अल्फा बीटा गामा, गामा रे यानी कि डी हो जाएगा, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग बोलेगा तो गामा रे। 26 की तरफ आते हैं। 26 कहता है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये भी कई बार पूछता है, 26 से आपका कई बार पूछता है, वीबीआई है 26 आपका, याद रखना, जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो पैरेलल होगा ई क्रॉस बी के, पैरेलल होगा ई क्रॉस बी के, पैरेलल होगा ई क्रॉस बी के, याद रखना, यानी 26 का हो जाएगा डी। चलो 27 की तरफ आते हैं। 27 कहता है, 27 आप लोगों को कहता है, ध्यान से देखना, 27 आप लोगों को क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एंड एयर, ध्यान से देखो, एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, जो एक एयर बबल है वाटर के अंदर जो साइन करता है किसके कारण, तो ये जो साइन करता है, याद रखना बच्चा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, और मैं आपको बोल रहा हूँ दावा ठोक के आप एक बार मिला लेना, ये सब क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, अगर 10 बार है तो 10 बार में से बहुत बार ये सब रिपीट होता है, ठीक है, देख लेना। अगर एयर बबल इनसाइड वाटर पूछेगा तो याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। चलो 28 की तरफ आते। 28 कहता है द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ, देखो ध्यान से, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर -15 + 5 डायोमीटर विल बी, अगर ये ऐसा रहेगा तो आप इसको जो सॉल्व करोगे तो -10 सेंटीमीटर आएगा, -10 सेंटीमीटर 28 का। 29 की तरफ आते हैं। 29 कहता है, ध्यान से देखो 29 क्या कहता है, ध्यान से देखो 29 क्या कहता है, ध्यान से देखना, द फाइनल इमेज इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज आता है वो कैसा होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। 30 कहता है सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई सिलेंडर, वीबीआई है, ये वीबीआई है, याद रखना, ये वीबीआई है, आई से ये सब क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। तो जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है वो एस्टिग्मेटिज्म को ऐसे करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म याद रखना। 30 का हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 31 की तरफ। 31 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, इन रेली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेली। देखो ये जो सेट आया ना मॉडल सेट 2, ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी वीबीआई आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से मिल रहा है, और दावे के साथ ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अब जितना बार एग्जाम देखोगे उतना बार ये पूछा हुआ है। खैर मैं तो बोल सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कोशिश करो कि वीडियो को जितना हो सके मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और ये पीडीएफ आप लोग को 2 जगह मिल जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाए या फिर टेलीग्राम हो जाए, जहाँ आपको लेना वहाँ ले सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आप ले सकते हो। चलो 31 कहता है द रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ लैम्डा इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो रेले का स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/λ, याद रखना, यानी कि 31 का हो जाएगा डी। चलो 32 की तरफ आते हैं। 32 क्या कहता है द कलर ऑफ थिंग फिल्म इज ड्यू टू, जो थिंग फिल्म का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखना ये इंटरफ्रेंस के कारण होता है, इंटरफ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है। 32 का हो जाएगा ए, 32 का ए हो जाएगा, इंटरफ्रेंस के कारण होता है, 32 का हो जाएगा ए, याद रखना 32 का ए हो जाएगा, एकदम पढ़ लो। चलो 33 की तरफ आते हैं। ब्रेविस्टस लॉ इज, ब्रेविस्टस लॉ क्या होता है, ब्रेविस्टस लॉ होता है म्यू इक्वल टू tan IP, म्यू इक्वल टू tan IP, वीबीआई है, ब्रेविस्टस लॉ इज, ये वीबीआई है, बोल दूं ये वीबीआई है, ब्रेविस्टस लॉ इज म्यू इक्वल टू tan IP, ब्रेविस्टस लॉ इज म्यू इक्वल टू tan IP, रट जाओ इसको, ठीक है। 33 का हो जाएगा क्या बी।
चलो 34 की तरफ आते हैं। 34 कहता है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछता है। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक उठा करके देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 34 का हो जाएगा hc/λ, hc/λ। अगर आपसे पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन का वेवलेंथ तो ये होगा hc/λ, एकदम रट जाओ इसको, ठीक है। चलो आते हैं 35 की तरफ। 35 का कहता है विच ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजुअल रीजन। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन आपका लाई करता है विजुअल रीजन में, तो पता ही होगा, पढ़े होंगे अगर थोड़ा सा भी, तो बामल रीजन होता है, बामल सीरीज याद रखना, बामल सीरीज। 35 का ये हो जाएगा। चलो 36 की तरफ आ जाए। 36 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्जलेस पार्टिकल, कौन सा इसमें से चार्जलेस पार्टिकल है। 36 कहता है कि कौन सा इसमें से चार्जलेस पार्टिकल है। 36 आपका कौन सा इसमें से चार्जलेस पार्टिकल है, तो आपको जो 36 है उसमें से आपका फोटोन आपका चार्जलेस पार्टिकल है, याद रखना, फोटोन आपका चार्जलेस पार्टिकल है। चलो 37 की तरफ आ जाए। 37 कहता है द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी ऑफ एन रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो 37 है काफ़ी बार पूछता है क्वेश्चन, याद रखना। जो अगर टाइम उस टाइम को पूछ रहा है कि जो रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल वो हाफ हो जाए उसके ओरिजिनल वैल्यू से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाफ एज, याद रखना। बी हो जाएगा, हाफ एज याद रखना, बी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ जाए। 38 कहता है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कितनी बार पूछा है ये, बाबा रे बाबा मत पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट जाओ। चलो मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप लोग का एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप लोग का जो मेजॉरिटी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। चलो क्वेश्चन नंबर है 39 की तरफ कहते हैं। 39 कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, तो जो 50 हर्ट्स है तो वो 100 डबल हो जाता है, याद रखना, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 39 का। 40 की तरफ आते हैं। 40 कहता है द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज, देखो चार जो भी जितना भी गेट है आप लोग पढ़े होंगे, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट और उसके बाद नॉट गेट, सारा मिला करके कोई ना किसी का दो तो आपका ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। और इस बार आपका जो लॉजिक गेट है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के भी और 2 नंबर के भी और 1 नंबर के भी, तो तैयार रहना भाई, बता दे रहा हूँ। तो बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है आपका नैंड गेट का, तो बुलियन एक्सप्रेशन होता है नैंड गेट का आपका, बुलियन एक्सप्रेशन होता है आपका नैंड गेट का, याद रखना, वो आपका होता है A.B=Y, ठीक है। चलो ऊपर में रेकरिंग। क्वेश्चन 41 की तरफ आते हैं। 41 कहता है रिजल्ट ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इंटू बाइनरी विल बी, देखो एक ना एक ये क्वेश्चन फिक्स है, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, चाहे 15 का पूछे, 25 का पूछे या 35 का पूछे, इस तीनों का रट जाना, कोई ना कोई आता है, ठीक है। 2020 में 25 का आया था, इस बार 15 का आएगा 2021 में, और हो सकता है कि 35 का ही पूछे, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता था। अगर 15 का आता है तो आपका 1 1 1 1 का होल 2 याद रखना। चलो 42 की तरफ आते हैं, जो लास्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव है विच फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन, देख लो VBI है। देखो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितना भी अभी तक मैंने ऑब्जेक्टिव बताया सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ इसको इतना फैलाओ कि वो लोग भी अगर नहीं पढ़े तो वो लोग पढ़ लें। अगर टीवी ट्रांसमिशन की बात करें तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, एकदम देख लेना। और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाए 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, याद रखना। चलो तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, ऑब्जेक्टिव एकदम कंप्लीट हो गया है। मैंने 20 से 25 का ऑब्जेक्टिव का वादा किया, देखना जितना मॉडल पेपर है सबको कवर अप कर लोगे तो 20 से 25 आसानी से आप लोगों से मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अब अपने सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव का आप देख सकते हैं सेक्शन बी है, जो कि नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 18 क्वेश्चन है, उसमें से आंसर देने हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कितने के आंसर देने हम लोग। तो क्वेश्चन जो आपको देने हैं 10 क्वेश्चन का आपको ऐसे आंसर देना है, 10 का आंसर देना है तो 20 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अब बाकी 3 क्वेश्चन उधर देंगे तो 15 20 35 70 हो गया, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप के पहले क्वेश्चन पे। मैं इसके आंसर को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग आंसर खुद से लिख लेना। हाँ PDF हमसे लोगे तो इसका सारा का सारा आंसर मैं उसमें आपको सेंड कर दूंगा, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो, क्वेश्चन 1 की तरफ देखो ध्यान से। कह रहा है डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, गिव वन एग्जांपल ईच का। 2 नंबर का है भाई, एकदम रट जाना, एकदम रट जाओ। चलो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये कम चांस से आने का, इसको मैं आपको रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। ये आएगा अभी तो 5 नंबर में, 2 नंबर के लिए इसको मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते 3 की तरफ कहता है राइट डाउन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ये आपका पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट में से एक होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखो एक्सप्लेन मोटेशनल ईएमएफ, मोटेशनल ईएमएफ क्या होता है उसको ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन यूनिट ऑफ ईच ऑफ 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग करंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट व्हाट इज क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, आपसे छठा पूछ रहा है कि क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है। 7वां देखो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते 8 की तरफ, 8 कहता है राइट लेंजर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, VBI है, ये VBI है आपका।
ये VVI है। क्वेश्चन 28 की तरफ 9 की तरफ आते हैं। 9 कहता है स्टेट किरचॉफ लॉ, स्टेट किरचॉफ 2 लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये भी आपका VVI में से एक है। जो 9 नंबर है आपका VVI में से एक है। 9 नंबर VVI में से एक है, VVI में से एक है आपका 9 नंबर, याद रखना, इसको मिस मत करना। चलो क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ, ये भी आपका VVI है। 10 नंबर भी आपका VVI में से एक है। चलो क्वेश्चन आता है 11 की तरफ। 11 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट स्नेल्स लॉ एंड हाइजीन्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 में से 4 बार पूछने वालों में से होता है, तो 50-50 का चांसेस हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो व्हाट इज बैंड विड्थ, बेस बैंड एंड फेडिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 13 की तरफ। 13 कहता है डिफाइन ग्राउंड वेव्स, स्काई वेव्स एंड स्पेस वेव्स। तीनों में से कोई एक रहेगा, लेकिन 5 नंबर वाले में, ये तीनों में से कोई एक रह सकता है, लेकिन 5 नंबर वाले में बता दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। स्टेट सम एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। ये भी आपका किसी एक कोई ना कोई रह सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15 के तरफ। 15 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 10 to the power 9 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, फाइंड द टॉर्क ऑन डायपोल। टॉर्क ढूंढना है आपको डायपोल पर, टॉर्क आपको फाइंड करना है डायपोल पे। चलिए क्वेश्चन 16 की तरफ आते हैं। 16 कहता है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स इफिशिएंसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ सब, ये VVI है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसके इफिशिएंसी को लिखिए, बार बार पूछता है। चलो क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। व्हाट डू एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, VVI है, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं 18 की तरफ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट ऑन ग्लास। रट जाना इसको, ठीक है। सारे के आंसर आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, नहीं कर पाओ तो हमसे PDF ले लेना, हम ऐसे आपको आंसर सेंड कर देंगे, ठीक है। आंसर एक्सप्लेन करने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा भी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक ही वीडियो हमें नहीं बनाना है, इसके लिए मैं आंसर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो तहे दिल से आप लोग से माफ़ी है कि आप लोग हमें कमेंट करके मत बोला कि सर आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, आंसर मैं आपको ऐसे सेंड कर दूंगा और काफ़ी सिंपल लैंग्वेजों में आंसर लिखा हुआ है, आप उसको बना लेना। चलो आते हैं लॉन्ग टाइप की तरफ। लॉन्ग टाइप क्या कहता है, देख सकते हैं आपके अपने स्क्रीन पर लॉन्ग टाइप है, जिसमें से क्वेश्चन आपका 19 to 24 है। कितना 6 क्वेश्चन है, जिसमें आंसर आपको 3 का देना है, मिलेंगे 15 मार्क्स। 2 से 20 आप 15 हो गए 35 35 35 70। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की तरफ। एक्सप्लेन विद नीट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ये बहुत बार में से अगर बोला जाए तो बहुत पूछता है, तो इसको ऐसे पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ। एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टेट एंड हाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूछ सकता है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर डिफाइन कीजिए, ये आपका कम पूछेगा, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन आते हैं 21 की तरफ। 21 कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस B। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है बहुत बार, ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं। 22 कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एंड फाइंड इट्स वैल्यू एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन पॉइंट इज एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट। दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आपका रहेगा, और दोनों प्रूफ करने का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी आप प्रूफ कर सकते हो दोनों में से। दोनों को प्रूफ लेगी करने को बोला तो दोनों करना, याद रखना। नेक्स्ट है 23 की तरफ। स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे पढ़ लेना। क्वेश्चन 24 की तरफ आते हैं। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लॉन्ग का है ये VVI है, लॉन्ग का 24 लास्ट आपका VVI है। तो बच्चा सब आपका यहाँ से नीचे मैंने आंसर दे रखा है, जो मैं PDF सेंड करूंगा तो आपको ऐसे यहाँ से पूरा का पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, नीचे से पूरा आंसर है, ठीक है। चलो तो देखो मैं आपको बता दूँ, पूरा का पूरा जो मॉडल सेट 2 है, मॉडल सेट नंबर 2 है, कंप्लीट हो गया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो आप अपने मॉडल सेट को चेक कर लेना, जहाँ से आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, यहीं पर मैं बात खत्म करता हूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और कमेंट करके हमसे पूछ लेना, कोई डाउट तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। लेकिन हाँ, आप लोग से तहे दिल से गुजारिश है कि ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया पूरा पूरा रट जाना। आपका 20 में 20 जरूर मिल जाएगा, सॉरी 20 ऑब्जेक्टिव तो आपको इससे मिल जाएंगे, बाकी के ऑब्जेक्टिव जो पिछली वीडियो कराया गया है उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए स्टे सेफ और पढ़ते रहें और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी अपना करते रहें, जम के रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी होते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।